हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हरविंदर प्रीति टू बी इंडियाज फ्लैग बेयर। हरविंदर और प्रीति टू बी इंडियाज फ्लैग बेयर। हरविंदर और प्रीति होंगे इंडिया के ध्वजवाहक, ठीक है, भारत के ध्वजवाहक, ठीक है। टू बी यानी होना, ठीक है। इंडियाज यानी भारत की, ठीक है। फ्लैग बेयर यानी ध्वजवाहक। हरविंदर और प्रीति होंगे भारत के ध्वजवाहक, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे। फ्लैग बेयर का मतलब होता है ध्वजवाहक। इंडिया का मतलब अपोस्ट्रोफी एस लग रहा, मतलब काके की। टू बी यानी होना, ठीक है। पेरिस गोल्ड मेडल विनिंग आर्चरर हरविंदर सिंह एंड sprinter Preeti Pal, who made history by becoming the first ever Indian woman to win 2 medals at the Paralympics, will be country's flag bearer during the closing ceremony of the Paris Games on Sunday. फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। पेरिस गोल्ड मेडल विनिंग आर्चरर हरविंदर सिंह, ठीक है, यानी स्वर्ण पदक विजेता आर्चरर यानी तीरंदाज हरविंदर सिंह एंड स्प्रिंटर धावक प्रीति पाल, स्प्रिंटर का मतलब धावक प्रीति पाल, हु मेड जिन्होंने बनाई हिस्ट्री यानी इतिहास, बाई बिकमिंग यानी बनते हुए, द फर्स्ट इवर यानी पहली इंडियन वुमेन यानी पहली भारतीय महिला, टू विन 2 मेडल इन 2 मेडल जिन्होंने जीते, पदक दे 8 पैरालंपिक यानी एक पैरालंपिक्स में, ठीक है ना। अब ये हरविंदर की जो इनकी जो वर्ब है प्रीतिपाल की, ये विल बी, ये दोनों होंगे क्या होंगे, विल बी कंट्रीज फ्लैग बेयर, कंट्री यानी देश के ध्वजवाहक होंगे, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह के दौरान, ऑफ पेरिस गेम के अंदर, ऑन संडे यानी रविवार को, ठीक है ना। गोल्ड मेडल विनिंग यानी आर्चरी के अंदर यानी तीरंदाजी के अंदर हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता यानी स्वर्ण पदक जीता। एंड स्प्रिंटर धावक प्रीतिपाल ने जो कि इतिहास बनाया, हु मेड हिस्ट्री जिन्होंने इतिहास बनाया, बाय बिकमिंग द फर्स्ट इवर यानी पहली भारतीय महिला बनकर, टू विन यानी जीता जिन्होंने 2 मेडल यानी 2 पदक, एट द पैरालंपिक्स यानी पैरालंपिक के अंदर। विल इनकी जो वर्ब है स्प्रिंटर प्रीतिपाल और हरविंदर की जो वर्ब है विल बी, ये होंगे क्या होंगे, कंट्री के फ्लैग बेयर यानी ध्वजवाहक, ड्यूरिंग यानी के दौरान, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस गेम के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान, ऑन संडे यानी रविवार को। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Harvinder 33, who had also scripted history by becoming the first Indian archer to clinch a gold at the Paralympics to add to the bronze he won in the Tokyo in 2021, said carrying the country's flag during the closing ceremony was the highest honor he could have dreamed of. फुल स्टॉप। हरविंदर जिनकी उम्र कितनी है, 33 वर्ष, हु हैड आल्सो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री जिन्होंने भी एक इतिहास लिखा था, बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्चर पहले भारतीय आर्चर बने, टू क्लिंच यानी जीत कर एक गोल्ड एट द पैरालंपिक के अंदर एक गोल्ड जीत के, टू एडेड टू ब्रॉन्ज ही वॉन टोक्यो इन 2020 जिसमें एड हो गया, जिसमें शामिल हो गया ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज जो कि उन्होंने जीता, ही वॉन इन टोक्यो के अंदर 2021 में उन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। हरविंदर कौन है, जिनकी उम्र 33 और हु हैड आल्सो स्क्रिप्टेड जिन्होंने इतिहास लिखा, बाय बिकमिंग यानी बनते हुए, द फर्स्ट इंडियन यानी पहले भारतीय, और तीरंदाज, टू क्लिंच यानी जिन्होंने जीता यानी प्राप्त किया, एक गोल्ड यानी गोल्ड प्राप्त किया, गोल्ड मेडल, 8 पैरालंपिक यानी पैरालंपिक खेलों के अंदर, टू एडेड टू जिसने एड किया, द ब्रॉन्ज यानी एक कांस्य पदक, ही वॉन द टोक्यो 2021 जिसने कांस्य पदक जीता 2021 में, सेड और कहा, ठीक है। इनकी जो वर्ब है वो यहाँ पे सेड हरविंदर, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है यहाँ पे, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाइए, वो कौन है, कहाँ से है और उन्होंने क्या जीता, सारी चीजें ही, ठीक है। हरविंदर 33 सेड उन्होंने कहा, कैरिंग द कंट्रीज फ्लैग यानी देश का जो फ्लैग है, जो ध्वज है वो ले जाना,
ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह के दौरान वाज एक हाईएस्ट ऑनर, ये सबसे बड़ा ऑनर था। ही कुड हैव ड्रीम ऑफ, जो उन्होंने एक सपना देखा था, यानी एक सपने के बराबर है कहने का मतलब उनका, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। मतलब क्लींच का मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है ना, बहुत ही मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उसको बोलते हैं क्लींच, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अगर किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है तो उसको क्लिंच बोलते हैं। स्क्रिप्टेड हिस्ट्री यानी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखना। स्क्रिप्टेड हिस्ट्री का मतलब क्या था? इतिहास लिखना, ठीक है। हाईएस्ट होने नहीं, सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। विनिंग ए गोल्ड फॉर इंडिया हैज बीन a dream come true and now leading our nation as a flag bearer at the closing ceremony is a highest honor I could imagine, full stop, ठीक है ना। विनिंग गोल्ड फॉर इंडिया यानी भारत के लिए, देश के लिए जो गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीतना, हैज बीन हो चुका है, ड्रीम कम ट्रू यानी ये जो सपना था वो सच हो चुका है, ठीक है ना। विनिंग गोल्ड फॉर इंडिया यानी भारत के लिए जो सपना, जो गोल्ड है, जो सपना था वो सच हो चुका, हैज बीन यानी हो चुका है, ड्रीम कम ट्रू यानी सच हो चुका। एंड नाउ और अब, लीडिंग आवर नेशन इज ए फ्लैग बीरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी इज द हाईएस्ट ऑनर, और अब जो लीडिंग एंड देश का नेतृत्व करना, एज ए फ्लैग बीरर यानी एक ध्वजवाहक के रूप में, एट ए क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में, इज है यानी है, हाईएस्ट ऑनर सबसे बचा सम्मान, आई कुड इमेजिन में इमेजिन जैसा कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। विनिंग यानी जीतना, क्या? गोल्ड, फॉर इंडिया यानी भारत के लिए, जो देश के लिए जो गोल्ड जीतना, हैज बीन ड्रीम कम ट्रू, वो के जो सपना था वो सच हो गया। एंड नाउ और अब, लीडिंग आवर नेशन अपने देश का नेतृत्व करना एक ध्वजवाहक के रूप में, क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में, इज ए हाईएस्ट ऑनर ये सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, आई कुड इमेजिन जो कि मैं इमेजिन है कल्पना कर सकता हूँ। दिस विक्ट्री इज फॉर एवरीवन हु बिलीव्ड मी in me and I hope to inspire many more to pursue their dreams, said the Haryana based Harvinder who has impairment in both legs since he was toddler, full stop, ठीक है ना। वापस देखते, दिस विक्ट्री ये जो विक्ट्री है, ये जो विजय है, इज फॉर एवरीवन ये विजय है सबकी, प्रत्येक की, हु बिलीव जिसने विश्वास किया, इन मी यानी मेरे अंदर, एंड आई होप और मैं आशा करता हूँ, टू इंस्पायर मेनी मोर और ये मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा यानी प्रेरित करेगा, टू परस्यू यानी दियर ड्रीम यानी अपने सपने को सच करने में, ठीक है ना, अपने सपने को संजोने में, अपने सपने को पूरा करने में, ठीक है। परस्यू का मतलब, ठीक है, पूरा करना, ठीक है, सपने को सच करने में, ठीक है। दिस विक्ट्री इज फॉर एवरीवन यह जो विक्ट्री है प्रत्येक उसकी है, फॉर एवरी यानी उनके लिए है, हु बिलीव्ड जिन्होंने विश्वास किया, मी यानी मेरे अंदर, हाई होप और मुझे आशा है कि, टू इंस्पायर मेनी मोर और ये बहुत सारों को इंस्पायर करेगा, टू परस्यू दियर ड्रीम्स अपना ड्रीम यानी परस्यू सपना पूरा करने के लिए। सेड यानी सेड किसने कहा? हरियाणा बेस्ड हरविंदर, हरियाणा के जो हरविंदर है उन्होंने। हु अब इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा, हु वाज इम्पेयरमेंट इन बोथ लेग जो कि दोनों पैरों की हानि है, दोनों पैरों से विकलांग, हु हैज इम्पेयरमेंट हानि भी बोल सकते हैं इम्पेयरमेंट का मतलब, और विकलांग भी बोल सकते। हु हैज इम्पेयरमेंट वो है दोनों पैरों से विकलांग, सिंस ही वाज टोडलर जब वो बच्चे थे या जब से बचपन से, टोडलर का मतलब क्या होता? बच्चा, टोडलर। ही वाज ए टोडलर, ही वाज ए टोडलर जब से वो बच्चे थे, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। टोडलर का मतलब होता है बच्चा, इम्पेयरमेंट का मतलब विकलांग होना या मतलब हानि होना, परस्यू का मतलब किसी कार्य को करना, ठीक है। परस्यू है टू परस्यू दियर ड्रीम यानी उन्हें उनका सपना पूरा करना, ठीक है। लेग्स यानी पैर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीति 23 who clinched bronze medal in women's T20 in 35 T35 100 meter 200 meter competition with a person best timing of
14.21 and 30.01 seconds respectively, said she was thrilled with the news. Full stop. The प्रीति कौन 23, जिसकी उम्र है 23 वर्ष. हु क्लिंच्ड जिसने जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य. प्रीति जिसकी उम्र 23 है. हु क्लिंच, अभी इनके हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा. इनके बारे में प्रीति. हु क्लिंच जिसने जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल इन वुमेन्स T3500 मीटर और 200 मीटर कंपटीशन. यानी प्रीति जिन्होंने जीता है कांस्य पदक महिला T3500 मीटर और 200 मीटर कंपटीशन के अंदर, यानी प्रतिस्पर्धा के अंदर विद पर्सनल बेस्ड टाइमिंग, अपना जो व्यक्तिगत टाइमिंग है उसके अंदर बेस्ट यानी अच्छा करते हुए, और 14.21 एंड 13.01 सेकंड के अंदर रेस्पेक्टिवली क्रम से उन्होंने दो इवेंट्स के मतलब दो के अंदर 100 मीटर में और 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा के अंदर उन्होंने पर्सनल बेस्ट एक टाइमिंग यानी जो अपना व्यक्तिगत टाइमिंग है उसको बेस्ट करते हुए उन्होंने 14.21 के अंदर और 30.01 सेकंड में क्रम से ये मतलब पदक जीता है. प्रीति की जो मेन वर्ब यहाँ पे सेड. सी वाज थ्रिल्ड विद द न्यूज, वह इस न्यूज से रोमांचित हैं. सी वाज थ्रिल्ड विद द न्यूज, वह इस न्यूज से रोमांचित हैं. सी वाज थ्रिल्ड दिस न्यूज, वह इस न्यूज से रोमांचित नहीं, इस समाचार से रोमांचित हैं. इट इज ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ए फ्लैग बेरियर. फुल स्टॉप. इट इज ए ग्रेट ऑनर, यह बहुत ही महान बड़ा ऑनर सम्मान है. टू रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करना इंडिया का, भारत का प्रतिनिधित्व करना. एज ए फ्लैग बेरियर यानी ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये सबसे बड़ा सम्मान है. इट यानी यह, इज यानी है, ए ग्रेट ऑनर यानी सबसे बड़ा सम्मान. टू रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करना इंडिया का एज ए फ्लैग बेरियर यानी एक ध्वजवाहक के रूप में. दिस मोमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मी, यह मोमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मोमेंट नहीं है, क्षण नहीं है, मी यानी मेरे लिए. इट अबाउट एवरी पैरालंपिक हु हैज पुश्ड देयर लिमिट्स टू मेक आवर नेशन प्राउड. फुल स्टॉप. ठीक है, वापस देखिए. दिस मोमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मी, ये मोमेंट सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है. इट इज अबाउट एवरी पैरा एथलीट, ये प्रत्येक पैरा एथलेटिक्स का यानी खिलाड़ी का है. हु हैज पुश्ड दियर लिमिट, जो अपनी लिमिट यानी क्षमताओं से पार गया. टू मेक आवर नेशन प्राउड, जिसने अपने देश को प्राउड यानी गर्व महसूस करवाया. ठीक है ना, अपनी क्षमताओं से पार जाकर देश को गर्व महसूस करवाया. ठीक है, कहने का मतलब वापस देखते हैं. दिस मोमेंट यानी ये क्षण इज नॉट जस्ट अबाउट मी, ये क्षण सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, मेरे बारे में नहीं. इट अबाउट एवरी पैरा एथलेटिक, ये प्रत्येक पैरा एथलेटिक्स यानी खिलाड़ी का है. हु हैज पुश्ड दियर लिमिट, जिसने अपनी पुश्ड का मतलब धकेलना या ले जाना, जिसने वो ले गए अपनी क्षमताओं से परे. टू मेक आवर नेशन यानी अपने देश को, और जिसे उन्हें अपने देश के मतलब अपने आप को अपनी क्षमताओं से परे ले गया, जिसने अपने देश के ऊपर गर्व करवाया. ठीक है ना, हु मेक आवर नेशन प्राउड, जिसने अपने देश के ऊपर गर्व करवाया. ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम थ्रिल्ड टू बी लीडिंग आवर इनक्रेडिबल टीम एट द क्लोजिंग सेरेमनी. फुल स्टॉप. आई एम थ्रिल्ड, मैं बड़ी रोमांचित हूँ. टू बी लीडिंग यानी करने के अंदर, नेतृत्व करने की. आवर इनक्रेडिबल टीम यानी हमारी अविश्वसनीय टीम को. ठीक है ना, हमारे अविश्वसनीय दल को. एट द क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में. आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत ही रोमांचित हूँ. टू बी लीडिंग यानी नेतृत्व करने के अंदर. आवर इनक्रेडिबल टीम यानी हमारी विश्वसनीय टीम को. ठीक है, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय टीम को. एट द क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में के अंदर मतलब. ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. और इस ऐसे न्यूज़ मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होती है उसमें बहुत अच्छी वोकेबलरी, बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ठीक है, और बहुत सारी वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली स्पीकिंग पर्सपेक्टिव से देखिए अपन तो मतलब बहुत अच्छे वोकेबलरी और ये मिलते हैं. प्रीति, born in Uttar Pradesh, is a T35 athlete who suffered from coordination
impairments such as hypertonia, ataxia and एथोटोसिस, ठीक है। प्रीति बोर्न इन उत्तर प्रदेश, प्रीति जिसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, एज प्रीति है T35 एथलीट्स, जो कि T35 की एथलीट्स हैं, ठीक है ना। हु सफर जो ग्रसित है फ्रॉम समन्वय हानि, यानी कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट्स का मतलब समन्वय हानि होती, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट्स का मतलब हानि, विकलांग है मतलब इन चीजों से। सच एज जैसे हाइपरटोनिया, एटेक्सिया एंड एथेयोटोसिस, एक कोई बीमारी होगी, मतलब ऐसी जो ये टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है, उनसे वो ग्रसित हैं, ठीक है। प्रीति बोर्न इन उत्तर प्रदेश, यानी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जन्मी है। इस T35 एथलेटिक्स, यानी वो एथलीट हैं, यानी वो एक खिलाड़ी हैं। हु सफर जो ग्रसित हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट सच हाइपरटोनिया, एटेक्सिया एंड एथियोटोसिस, इन सारी बीमारियों से वो पीड़ित हैं। इन सब चीज़ों से पीड़ित होने या इन सब चीज़ों से ग्रसित होने के बावजूद भी वो अद्वितीय काम कर रहे हैं, एक यूनिक वर्क किया उन्होंने देश के लिए। हम सभी को उनके ऊपर गर्व करना चाहिए और उनसे इंस्पायर होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अपन तो केवल लैंग्वेज सीख रहे हैं, अपन केवल ग्रामर सीख रहे हैं, अपन केवल वोकेबलरी सीख रहे हैं, और ये देश के मतलब उस लिमिट को पार करके वहाँ पर गए और अपने देश को गौरवान्वित कराया। हमें इनसे सीखना चाहिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, और जिनको ऐसी नीड है उनके तक इसको शेयर करना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कंटिजेंट्स चीफ डे मिशन सत्य प्रकाश संगवान said in a statement that the two athletes' performance will inspire the future generation. Full stop. The Indian contingent chief day mission, इंडियन भारतीय दल के जो मुख्य है, ठीक है, मिशन के सत्य प्रकाश संगवान, उन्होंने कहा, सेड यानी उन्होंने कहा, ठीक है। द इंडियन कॉन्टिजेंट चीफ मिशन सत्य प्रकाश संगवान सेड, भारतीय दल के जो मिशन के जो मुखिया है सत्य प्रकाश संगवान, उन्होंने कहा इन ए स्टेटमेंट, यानी वक्तव्य में, कि द टू एथलीट्स परफॉर्म्स विल इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन। टू एथलीट्स यानी जो दो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, विल इंस्पायर, वो हमें इंस्पायर एंड प्रेरित करेगा द फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को, ठीक है। द इंडियन कंटिजेंट चीफ डे मिशन सत्य प्रकाश संगवान सेड, भारतीय दल के जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया है, मिशन प्रमुख है, उन्होंने कहा कि इन स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में, कि टू एथलीट्स परफॉर्मेंस, जो दो एथलीटों की परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, विल इंस्पायर, जो हमें प्रेरित करेगा द फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को, ठीक है। हरविंदर सिंह हिस्टोरिक गोल्ड इन आर्चरी एंड प्रीति पाल stellar performance in the athletes have made them ambassador of our nation, greed and determination. Full stop. हरविंदर सिंह हिस्टोरिक गोल्ड आर्चरी, हरविंदर सिंह की जो ऐतिहासिक जो गोल्ड है आर्चरी के अंदर, यानी इसके अंदर तीरंदाजी के अंदर, प्रीति पाल स्टेलर परफॉर्मेंस, प्रीति पाल की जो अद्वितीय जो प्रदर्शन है, इन एथलीट्स यानी एथलीट्स के अंदर हैव मेड बनाया उन्होंने, देम ट्रू एम्बेसडर यानी वास्तविक एम्बेसडर ऑफ आवर नेशन, साहस का और दृढ़ता का, ठीक है ना, हमारे देश का। ट्रू यानी एक सत्य यानी अच्छा, एम्बेसडर यानी मतलब रियल, एम्बेसडर बनाया साहसिक, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता का, ठीक है। वापस देखते हैं। हरविंदर सिंह ए हिस्टोरिक गोल्ड एंड आर्चरी, हरविंदर सिंह कौन है, जो कि हिस्टोरिक गोल्ड एंड आर्चरी, जो ऐतिहासिक गोल्ड जिन्होंने जीता आर्चरी के अंदर हैं। प्रीति पाल स्टेलर परफॉर्मेंस, प्रीति पाल की जो ये जो प्रदर्शन रहा, जो रहा, इन एथलीट्स के अंदर हैव मेड, उसने बनाया है, दे में ट्रू एम्बेसडर यानी एक वास्तविक देश का असली एम्बेसडर, ग्रीड साहस का और दृढ़ता का, साहस और दृढ़ता का एम्बेसडर बनाया उनको, मतलब उन्होंने जो कार्य किया अद्वितीय और साहसिक और दृढ़ता का कार्य है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना
ना भूलें। Their role as a flag bearer at the closing ceremony is a symbol of the incredible journey our athletes have undertaken. Full stop. Their role, उनका जो भूमिका है एज ए फ्लैग बेयरर, एक ध्वजवाहक के रूप में एट द क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह के अंदर, इज ए सिंबल, वह एक प्रतीक होगा ऑफ इनक्रेडिबल जर्नी, यानी जो उनकी जो अद्वितीय अविश्वसनीय जर्नी है, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय जर्नी है, जो यात्रा है आवर एथलेटिक्स, हमारे एथलेटिक्स को हैव अंडरटेकन, यानी जिसको इसके अंदर देखा जाएगा, ठीक है, जिसको इसके अंदर रेखांकित किया जाएगा, अंडरटेकन का मतलब, ठीक है। डियर रोल, उनकी जो भूमिका है एज ए फ्लैग बेयरर यानी एक ध्वजवाहक के रूप में, क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह के, इज ए सिंबल यानी एक प्रतीक होगा, इनक्रेडिबल जर्नी यानी अविश्वसनीय यात्रा का, आवर एथलेटिक्स हमारे एथलेटिक्स को या खिलाड़ियों की, हैव अंडरटेकन जिसको रेखांकित करेगा, ठीक है। दियर अचीवमेंट्स इंस्पायर अस ऑल एंड आई एम कॉन्फिडेंट दे विल कंटिन्यू टू मोटिव फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पैरा एथलेटिक्स, सेड सांगवान। दियर अचीवमेंट्स, उनका जो अचीवमेंट है, इंस्पायर यानी हमें प्रेरित करेगा, असाल यानी उनका जो अचीवमेंट है हमें प्रेरित करेगा, ठीक है। दियर अचीवमेंट इंस्पायर असाल, उनका जो अचीवमेंट यानी जो उपलब्धि है वो हमें प्रेरित करेगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं आशा, मुझे एंड आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वास हूँ, मुझे आत्मविश्वास है कि दे विल कंटिन्यू मोटिवेट, वो हमेशा प्रेरित करते रहेंगे फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियों को, ऑफ द पैरा एथलेटिक्स, सेड सांगवान ने ऐसा कहा। जो कौन है, चीफ डे मिशन सत्यप्रकाश उनका नाम है, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ऐसी उनकी तारीफ की। डियर अचीवमेंट, उनके जो अचीवमेंट उपलब्धि है, इंस्पायर अस ऑल हमें हमको प्रेरित करते हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि दे विल कंटिन्यू, वे जारी रखेंगे, मोटिवेट फर्दर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, और पैरा एथलेटिक्स की, सेड सांगवान का ऐसा कहना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये तो केवल पैरा एथलेटिक्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को सीख लेनी चाहिए कि तमाम मतलब ऑब्स्टेकल, तमाम हिंड्रेंस, तमाम बाधाओं के बावजूद भी इंसान अगर चाहे, दृढ़ता हो उसके अंदर, डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर, विजिलेंस हो उसके अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर है, जो दृढ़ता है, ठीक है, उसके माध्यम से जो रिसोर्सेज है उनके हिसाब से आप इसको अपनी जर्नी को जारी रखें और कैरी फॉरवर्ड करें, मतलब आगे तक भी लोगों को पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है। प्लीज आपके सपोर्ट के बिना हम 2000 तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया था अपन ने, और आज अपन 2000 के परिवार के करीब हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाता। प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और आपका शेयरिंग मेरा मोटिवेशन है, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।